22 साल की एक लड़की अपनी माँ से चिपट चिपट कर रो रही है। उसकी माँ उसे समझा रही है कि बेटे जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना है। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। साथ ही वो माँ मीडिया कर्मियों से यानी उसके सामने जो मीडिया वाले लोग खड़े उनसे बोल रही है कि मेरी बेटी का नाम मत छापना वरना मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और कौन है वो लड़की? हेलो एंड वेलकम बैक। मैं नीरज शर्मा इस केस की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और आपको लेकर चलता हूं लखनऊ में। तो लखनऊ में एक जगह है गोमती नगर और उसी गोमती नगर इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र है 22 साल। 22 साल की उम्र में जैसे तैसे उसके दिमाग में यानी वो मानसिक रोग से परेशान है। साइकोलॉजिकल अंदाज में वो परेशान है और अपना इसी ट्रीटमेंट कराने के लिए यानी अपने मानसिक रोग का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो एक हॉस्पिटल में जाती है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल यानी KGMU, आप उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। वो उस हॉस्पिटल में कई दिनों से जा रही थी, 3-4 महीने से जा रही थी। बार बार जब भी वो कभी उस हॉस्पिटल में जाया करती थी तो उसके बिल्कुल सामने एक चाय की टपरी थी। उस चाय की टपरी पर काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम था सत्यम मिश्रा, वो जब भी वहां जाती थी सत्यम मिश्रा से चाय बनाने के लिए जरूर बोला करती थी। अब 5 दिसंबर को वो लड़की वहां पर दोबारा जाती है, सत्यम मिश्रा से जाकर बोलती है कि मेरे लिए एक चाय बना दो। जैसे ही वो चाय पी रही थी उसे पता चलता है कि उसका फोन थोड़ा सा ऑफ हो चुका, यानी उसका फोन ऑफ हो चुका था। अब उसे डर था कि कहीं उसकी माँ या पापा अगर फोन करेंगे तो फिर वो उससे बात नहीं कर पाएंगे। अपने फोन को वो सत्यम मिश्रा से बोलती है कि भैया मेरे फोन को जरा चार्जिंग पर लगा दो। अच्छा, वो उसे ऐसे बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई क्योंकि वो उसके पास कई दिनों से आ रही थी। पिछले 2-3 महीनों से लगातार वहां पे आती थी और उसके पास चाय जरूर पिया करती थी। अब सत्यम मिश्रा उससे बोलता है कि दीदी आप चिंता बिल्कुल ना करो, मैं आपके फोन को पास में जो एम्बुलेंस है उसमें चार्जिंग पे लगा देता हूं। वो सीधा एम्बुलेंस में जाता है और उसके फोन को चार्जिंग पे एम्बुलेंस में लगा देता है। लड़की अपने ट्रीटमेंट के लिए अंदर चली जाती है और जैसे ही वो कुछ देर के बाद आती है सत्यम मिश्रा के पास वापस आती है, उससे बोलते हैं कि भैया मेरा फोन मुझे दिला दो। अब सत्यम मिश्रा उससे बोलता है कि ठीक है दीदी मैं आपका फोन लेके आता हूं। वो कुछ दूर के लिए आगे जाता है, फिर वापस तुरंत आता है और उस लड़की से आके बोलता है कि दीदी आपका फोन तो उस एम्बुलेंस में चला गया, लेकिन आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, एम्बुलेंस अभी ज़्यादा दूर नहीं गई है और मेरी बात एम्बुलेंस वाले से हो चुकी है। तुम मेरे साथ रिक्शे में चलो और मैं तुम्हें वहीं से फ़ोन दिला दूंगा। लड़की 22 साल की वो लड़की हल्का सा हेजिटेट भी होती है लेकिन फिर बहुत जल्दी समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है मिश्रा यानी सत्यम मिश्रा। मैं तो इसे बहुत दिन से जानती हूँ, इसके पास बहुत दिन से चाय पी रही हूँ। और वो उसकी रिक्शा में बैठकर उसके साथ चली जाती है। उसके साथ चलते चलते वो एक जगह पर पहुँचते हैं और उस जगह का नाम था डालीगंज। डालीगंज पे पहुँचने के बाद वो लड़की वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था असलम। असलम को वो देखते ही पहचान लेती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले असलम भी वहीं पर चाय की टपरी पर उसके साथ में चाय पी रहा था। वो सत्यम मिश्रा से पूछते कि ये लड़का तो वही है। सत्यम मिश्रा उसे समझा देता है कि हाँ ये भी तुम्हारे फोन के चक्कर में यहाँ पे आया हुआ है। अब वो लोग वहां से दोबारा से इस लड़की से बहाना मारते हैं कि तुम्हारा फोन यहाँ भी नहीं है और वो उसे और भी थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे लेकर जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात एक और लड़के से होती है और उस लड़के का नाम था सोहेल। सोहेल के पास एक वैगनार गाड़ी थी। अब ये तीनों लोग वैगनार गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये तीनों लोग वैगनार गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस लड़की को चिंता होती है कि भैया बहुत देर भी हो चुकी है, तुम कहां जा रहे हो। लेकिन फिर वो जैसे तैसे उसे समझाते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल ना करो, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दिला देंगे। हम बस वैगनार यानी जो गाड़ी है एम्बुलेंस वो आगे मिलने वाली है, तुम चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लड़की उन पर विश्वास करती है और फिर वो उनके साथ चल देती है। देखते देखते अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरा होने के बाद में वो वहां से चलते चलते लखनऊ से बाराबंकी पहुंच जाते हैं और बाराबंकी से वहीं पर एक जगह है साहिबाबाद। साहिबाबाद में एक होटल में रुकने की कोशिश करते हैं। उस लड़की को अपने विश्वास में लेते हैं, उससे बोलते हैं कि दीदी तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो एक काम करते हैं हम लोग खाना खा लेते हैं। शुरुआत में लड़की हेजिटेट करती है लेकिन वो कहां तक हेजिटेट करती, आखिर वो उनको जानती भी थी। उसे कहीं ना कहीं हल्का हल्का डर भी लगने लगा था लेकिन फिर भी वो उनके साथ थी। उसे उन लोगों पर विश्वास बहुत ज़्यादा था। जैसे ही वो लोग खाना खाकर चल रहे थे तो खाना खाने के बाद वो उस लड़की को हल्के से चक्कर आ जाते हैं। उस लड़की का अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि उन लड़कों ने उसके खाने में कुछ नशीला पदार्थ जो मिलाया हुआ था
और अब वो उसे गाड़ी में डाल लेते हैं। एक तरफ एक लड़का, दूसरी तरफ दूसरा लड़का, और बीच में उस लड़की को, 22 साल की लड़की को रख लेते हैं और अब वो उसके साथ दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा, वो जो लड़की है वो लखनऊ में ही एक पीसीएस की बेटी है, यानी एक पीसीएस की बेटी के साथ वो लोग दरिंदगी करते हैं। गाड़ी से वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो शीशे चढ़ा देते हैं और उन्हें लगता है कि आवाज़ अब भी बाहर जा सकती है। तो फिर वो लोग क्या काम करते हैं, वो उस गाड़ी का म्यूज़िक बजाना शुरू कर देते हैं, यानी बजा देते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई साउंड में। अब उस लड़की की आवाज़ किसी भी अंदाज में उस गाड़ी से बाहर नहीं जा पा रही थी। वो लोग पूरे 7 घंटे तक गाड़ी को चलाते रहते हैं, गाड़ी हाईवे पर दौड़ती रहती है और उस लड़की के साथ दरिंदगी गाड़ी के अंदर 3 लोग बारी बारी से करते रहते हैं। तीनों लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं और गैंगरेप करने के बाद उस लड़की को वहीं पर एक जगह है मुंशीलाल, वहां पर फेंक कर चले जाते हैं। जैसे तैसे कुछ लोग उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाते हैं, जो घर था गोमती नगर इलाके में, लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में इस लड़की का घर था। वहां पहुंचने के बाद ये लड़की की हरकतें कुछ माँ को अटपटी लगती हैं। इसकी माँ इससे पूछते कि बेटे तेरे साथ क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो और तुम अब तक कहाँ थी। जिसके बाद में बहुत देर बाद में लड़की टूट जाती है और ये अपनी माँ को पूरी आप बीती बता देती है। और इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था, दर्द और पीड़ा से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन क्या करती, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये लोग थाने में जाते हैं और थाने का नाम था बजीरागंज थाना। बजीरागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस वाले इस पर एक्शन लेते हैं। और यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है, पुलिस वाले शुरुआत में तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते 3-4 दिन तक, बाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बाद में एक्शन लेते हैं। और अब उन तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, आप मुझे बताइएगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनके पैर में गोली लगनी चाहिए, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।